हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 8 में आज हम देखने वाले हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। लास्ट यानी पार्ट नंबर 7 में हमने देखा था वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। इसको देखा था, क्लोज एट वन एंड वाला वाइब्रेशंस देखा था। आज हम देखेंगे कि पाइप कैसा है, ओपन है दोनों एंड से, ठीक है। तो उसमें कैसा वाइब्रेशन होता है उसको डिटेल से देखने वाले हैं। उसके लिए जो एक्सप्रेशन है जो बोर्ड में हर बार बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, उसको ही देखेंगे, उसको भी देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स की थ्योरी दिखाई दे रही है। पहले थ्योरी लेते हैं और उसके बाद में उसका जो 4 मार्क्स का जो एक्सप्रेशन आता है, बहुत बार आया हुआ है ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़े से पहले आपको थ्योरी समझा देती हूँ, फिर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है ऐसा पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ हैंड, यानी सपोज दिस इज़ अ पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशंस ऐसी है कि जो एंटी नोड है, एंटी नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब हमको मालूम है कि ओपन एंड है दो, तो एंटी नोड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द ओपन एंड। एंटी नोड प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, ओपन एंड के पास, ठीक है। और यहाँ पे भी एंटी नोड रहेगा, दोनों दो ओपन एंड्स है तो यहाँ पे एंटी नोड रहेगा। और जो नोड है ऑलवेज प्रेजेंट एट द क्लोज एंड, ऐसा रहता है ना। तो यहाँ पे तो दोनों ओपन है, तो ओपन है तो दोनों के यहाँ अब एंटी नोड कहाँ तैयार होगा हमारा, एंटी नोड जस्ट बिलो दिस ओपन सरफेस, यहाँ पे एक एंटी नोड हमारा तैयार होगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एंटी नोड। अब सेकंड एंटी नोड यहाँ पे तैयार होगा। दिस इज़ थोड़ा सा नीचे से, तो यानी यहाँ पे भी एंड करेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्रिएट होगा। और बीच में क्या क्रिएट होगा, बीच में हमारा देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ नोड, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो हमारी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की स्टेज हो गई है। तो अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको यहाँ पे देखना है तो वो कैसा दिखेगा, देखो ये ओपन एंड है दोनों साइड से, यहाँ पे एंटी नोड तैयार होगा और फिर ये ऐसा और ये ऐसा तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तैयार होगा, यानी पहले मोड में ऐसा तैयार होने वाला है, ठीक है, एक्स के जैसा। तो ऐसा एंटी नोड तैयार होने वाला है। मैं इसको अच्छे से निकालती हूँ, अच्छा नहीं आया है तो देखो कैसा है। ये है अपना ओपन पाइप और एंटी नोड जस्ट नीचे से स्टार्ट हो गया और ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। दीज आर द एंटी नोड, फर्स्ट स्टेज में ऐसा फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे एंटी नोड और नीचे भी क्या है, एंटी नोड। दो ओपन एंड है इसके माउथ के पास में, इसलिए देयर आर फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड्स। और बीच में क्या तैयार होगा, नोड। ये क्या है, यहाँ पे नोड तैयार होगा, ठीक है। समझ में आया फिर यहाँ तक। तो अब ये है, दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस दैट द एंटी नोड्स आर प्रेजेंट एट ईच ओपन एंड। दोनों ओपन एंड के पास में क्या तैयार हो गया है, एंटी नोड तैयार हो गया। तो ये समझ में आया, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये एंटी नोड कहाँ पे तैयार हो गई है, एंटी नोड्स आर प्रेजेंट और प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूस एट ओपन एंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो है, अगर हमने ट्यूनिंग फोर्क इसके माउथ के पास में हेल्ड किया, ये भी हमने देखा हुआ है। वैसे ही अब वही प्रोसीजर है कि इफ़ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज़ हेल्ड नियर द माउथ ऑफ द ओपन पाइप, वन एंड ऑफ द पाइप, तो क्या होगा, इट सेंड्स द वेव्स इनसाइड द पाइप। वो क्या करेगा, इट सेव्स द वेव्स इनसाइड द पाइप। यानी क्या करना है हमको, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हेल्ड करना है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हेल्ड करना है कहाँ पे, नियर द ओपन एंड, सो दैट इट सेंड्स, क्या करेगा वो, इट सेंड्स वेव्स इनसाइड द पाइप,
ओके, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद में अब दोनों एंड्स कैसे है, ओपन है, तो जो एयर है इनसाइड द पाइप इट इज़ सिर्फ बाउंडेड बाय दिस वॉल, साइड वॉल से सिर्फ बाउंडेड है वो, बाकी तो दोनों साइड उसके ओपन ही है, ठीक है। तो एयर इनसाइड द पाइप जो है वो कैसी रहेगी, इट इज़ लिटिल डेंसर, एयर जो इनसाइड द पाइप वो कैसी रहेगी, लिटिल डेंसर, एज इट इज़ बाउंडेड बाय द टू वॉल, दो वॉल से बाउंडेड है बट दोनों ओपन है, पूरा डेंस नहीं रहेगी क्योंकि दोनों उसके एंड ओपन है, तो सिर्फ क्या होगा, इनसाइड द पाइप वो लिटिल डेंसर रहेगी, ठीक है। एयर कैसी रहेगी, इनसाइड द पाइप लिटिल डेंसर रहेगी। देन क्या होगा, अब वेव ट्रैवल होगी ओपन एक ओपन एंड से, तो देयर इज़ अ पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन यानी क्या, कुछ पार्ट उसका अंदर जाएगा, कुछ बाहर एमिट होगा। देयर इज़ अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, इट इज़ सुपर इम्पोज दोनों का इंटरफियरेंस होगा। किसका इंटरफियर होगा, इंसिडेंट वेव और जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में क्या होगा, देयर इज़ अ सुपर इम्पोज होंगी और क्या होगा, सुपर इम्पोज किससे होगी, ये तो समझ में आया ना। जो यहाँ पे एयर रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव और जो इंसिडेंट वेव, ये वाइब्रेशन से जो वेव इंसिडेंट हो रही है वो सुपर इम्पोज होगी, और अंडर दिस कंडीशन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। वहाँ पे क्या तैयार होगी, स्टेशनरी वेव तैयार होगी, ठीक है। और अब हम सपोज करेंगे कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है सॉरी, अब ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ये कॉम्प्रेशन तैयार कर रहा है, ऐसा कंसिडर करो। कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस आर अल्टरनेट वाइब्रेशंस है ना, तो अगर कॉम्प्रेशन तैयार कर रहा है और कॉम्प्रेशन ट्रैवल हो रही है ये एयर कॉलम से, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होंगे कॉम्प्रेशन, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द रेरिफैक्शन, वो रेरिफैक्शन करके रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, समझ में आया। कॉम्प्रेशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय द रेरिफैक्शंस एट द ओपन एंड, यानी आपको मालूम है कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस ये अल्टरनेट रहता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में। कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शन यानी जहाँ पे क्राउड नहीं है वो ऐसा पार्ट, ठीक है, कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस है। अगर सपोज करो ये ट्यूनिंग फोर्क में अगर कॉम्प्रेशंस वहाँ पे इंसिडेंट हो गए हैं, तो रिफ्लेक्शन किसका होगा, रिफ्लेक्शन होगा रेरिफैक्शन का, ठीक है, एट द ओपन एंड। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यहाँ पे जो रेरिफैक्शन वापस आ रहा है, तो इट इज़ गेट अगेन दिस रेरिफैक्शन, यहाँ पे हमको वापस मिल रहा है रेरिफैक्शन, देन इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द, और फिर से रिफ्लेक्ट होगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगा, तो वी गेट कॉम्प्रेशन, फिर से हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्रेशन मिलेगा। समझ में आया ये क्या है, तो देखो मैं समझाती हूँ, लगे तो आप देखो मैं पूरा इरेज कर देती हूँ कि ये यहाँ पे अगर ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक हमने हेल्ड किया है, यहाँ पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड नियर द माउथ ऑफ द वन ओपन एंड, ठीक है। अगर ये सेंड कर रहा है, सपोज करो ये सेंड कर रहा है कॉम्प्रेशन सेंड कर रहा है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और कैसे सुपर इम्पोज होता है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में प्लस रिफ्लेक्टेड वेव में। अभी हमने ये देखा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज विथ ईच अदर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये हमने देखा है। अब ये कॉम्प्रेशन अगर अंदर जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमको वापस क्या मिलेगा, वापस आने के बाद में इट बिकम्स रेरिफैक्शन, यहाँ पे हमको मिलेगा रेरिफैक्शन, ठीक है। अब रेरिफैक्शन फिर से अंदर जा रहा है तो वी गेट अ कॉम्प्रेशन, फिर हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्रेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है वेव का इंटरफियरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना आपको कि इट सफ़र्स सेकंड रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड नियर द सोर्स एंड
देन इंटरफियर्स विद द वेव कमिंग इन बाय अ पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना रहेगा दोनों में, तो पाथ डिफरेंस रहेगा इट इज़ लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल, इतना पाथ डिफरेंस रहेगा। क्यों लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल रहेगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे पहले एंटीनोड तैयार हो रही है, ये ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है और अगेन एंटी नोड है, तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज़ लैम्बडा बाय 4 है, ये डिस्टेंस भी है लैम्बडा बाय 4 है। तो दोनों का फिर क्या, अगर इसको टोटल करते हैं तो एल की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 दैट इज इट इज़ ट्वाइस लैम्बडा बाय 4 दैट इज इट इज़ लैम्बडा बाय 2। तो एल की वैल्यू लैम्बडा बाय 2 आ गई है, एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 है, तो लैम्बडा क्या मिला, लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वाइब्रेशंस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स पढ़ते हैं, इन ये बुक में ही आपका बुक वाला ही है। देखो इन दिस केस बाउंड्री कंडीशंस आर सच दैट एंटीनोड इज प्रेजेंट एट ईच ओपन एंड। एंटीनोड कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों ओपन एंड के पास में एंटीनोड तैयार होते हैं, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, ऐसा तैयार होता है। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड लाइक अ ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड नियर वन एंड ऑफ द पाइप इट सेंड्स द वेव्स इनसाइड द पाइप। वो क्या करेगा, वेव सेंड करेगा। अगर हमने यहाँ पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लेकर गए तो वो क्या सेंड करेगा, इट सेंड्स द वेव्स इनसाइड द पाइप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो ये सब इरेज करती हूँ मैं। और उसके बाद में देखो क्या है, इवन दो बोथ द एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन। अब दोनों भी पाइप के एंड कैसे ओपन है, तो एयर इनसाइड द पाइप इज स्टिल बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ द ट्यूब। एयर जो है वो दोनों तो ओपन है एंड, तो एयर किससे बाउंड रहेगी, सिर्फ वॉल से रहेगी बाउंड। ठीक है, एज ए रिजल्ट द एयर इनसाइड द पाइप इज लिटिल डेंसर, थोड़ी सी ही डेंसर रहेगी। थोड़ी रेयर डेंसर आपको मालूम होना चाहिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको ये आना चाहिए क्योंकि हमारा ये हुआ है पहले ही। ठीक है, यानी हुआ है, यानी आपका ये हुआ है जब छोटे थे तब से ये 9th स्टैंडर्ड से रेयर डेंसर चालू है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द एयर इनसाइड द पाइप इज लिटिल डेंसर देन द एयर आउटसाइड। आउटसाइड से जो इनसाइड वाली जो एयर है वो कैसी है, लिटिल डेंसर है। ठीक है, व्हेन द वेव्स ट्रैवल टू द अदर ओपन एंड देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द ओपन एंड। अब वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, यानी थोड़ा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पार्शियल थोड़ा सा ही रिफ्लेक्शन होगा, आधा ही रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, द पार्शियली रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज विद द इंसिडेंट वेव। पार्शियली रिफ्लेक्टेड वेव किससे सुपर इम्पोज होगी, इंसिडेंट वेव से। और अंडर सुटेबल कंडीशन स्टेशनरी वेव्स विल बी फॉर्म। और वहाँ पे क्या तैयार होगा, स्टेशनरी वेव तैयार होगी। ठीक है, देर इज मैक्सिमम फ्रीडम फॉर द मोशन ऑफ एयर कॉलम एट बोथ द एंड्स एज अ पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स। अब पाइप दोनों साइड से ओपन है तो बहुत फ्रीडम रहेगा एयर पार्टिकल्स को और एयर कॉलम को। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये सब आपके बुक वाला ही है, देखो आप इसको पढ़ना ज़रूरी है तो ही आपके क्लियर होंगे कंसेप्ट। सपोज अ कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फोक ट्रैवल थ्रू द एयर कॉलम। अब ये हमारा पाइप है, तो अब सपोज करो ट्रैवल हो रहा है, कॉम्प्रेशन जा रहा है अंदर, तो वापस आने के बाद में रिफ्लेक्शन हमको किसका मिलेगा, रेरिफेक्शन का मिलेगा। ठीक है, और रेरिफेक्शन फिर बाद में जाएगा तो वापस आकर रिफ्लेक्ट होकर हमको क्या मिलेगा, अगेन वी गेट अ कॉम्प्रेशन। क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में आपको मालूम है कि अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऐसा रहता है। ठीक है, अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफेक्शन रहते हैं। ठीक है, तो यही है यहाँ पे कि सपोज अ कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक ट्रैवल थ्रू द एयर कॉलम, ट्रैवल हो रहा है, इट गेट रिफ्लेक्टेड एज अ रेरिफेक्शन, क्या एट ओपन एंड। ओपन एंड से वो रिफ्लेक्ट होकर हमको क्या मिलेगा, रेरिफेक्शन मिलेगा। द रेरिफेक्शन मूव्स बैक एंड गेट रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। अगेन रेरिफेक्शन अंदर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्रेशन मिलेगा। इट सफर सेकेंड रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड नियर द सोर्स एंड देन इंटरफियर्स विद द वेव कमिंग इन
बाय अ पाथ डिफरेंस ऑफ 2L। ये हमको मालूम है कि जो वेव इंसिडेंट हो रही है उससे वो सुपर इम्पोज हो रही है रिफ्लेक्टेड वेव, तो पाथ डिफरेंस कितना है, इट इज़ 2L। मैंने अभी लैम्बडा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है, 2L है। 2L कैसे आया अभी मैंने आपको दिखाया है कैसे आया, तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हमको देखना है कि ये जो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको ही देखना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ हैंड। पाइप कैसा है, ओपन एट बोथ हैंड है, और हमको क्या दिखाना है, प्रूव करना है ऑल हार्मोनिक्स, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। अगर पाइप ओपन है, जैसे हमने देखा था कि अगर पाइप क्लोज है वन एंड से, तो कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहे थे, ठीक है। तो अभी हमको प्रूव करना है कि सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ऑल हार्मोनिक्स, दैट इज़ 1n 2n 3n 4n 5n, सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि पाइप कैसा है, ओपन एट बोथ हैंड। तो अब पहला मोड रहता है फंडामेंटल मोड, सेकंड मोड हमको अभी हमने पहले वाला देखा है, तो पहला मोड रहता है फंडामेंटल मोड वाला, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा रहता है जो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन वाला, देन रहता है थर्ड मोड और सेकंड ओवरटोन वाला। तो तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे हम। तो पहला मोड यानी फंडामेंटल मोड को मैं समझा देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप रहती है फॉर फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड के लिए अब हमको क्या मिलेगा, देखो फंडामेंटल मोड के लिए अब देखो, तो वाइब्रेशंस, ये पाइप कैसा है, ओपन एट बोथ हैंड, और फॉर फंडामेंटल मोड ये नोड्स आर प्रेजेंट एट 2 एंड्स ऑफ द पाइप एंड देयर इज 2 एंटी नोड्स। यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे भी एंटी नोड है, और बीच में क्या है, नोड है। थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि एंड करेक्शन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है और ये भी है, ओके। कभी भी ड्रॉ करनी है डायग्राम, ये हाफ मार्क की डायग्राम रहती है, एक डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करते समय एंटी नोड नीचे से थोड़े से ड्रॉ करनी है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंटी नोड तैयार हुई है 2 एंटी नोड्स एंड 1 नोड, एक नोड तैयार हुई है, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोलेंगे इसको, फंडामेंटल टोन और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 एंटी नोड्स तैयार हो गई है एट ओपन एंड 1 नोड बिटवीन देम, यहाँ पे बीच में आपको एक नोड दिखाई दे रही है। तो लेंथ कैसी रहेगी, ये एयर कॉलम की लेंथ कैसी रहेगी, इट इज़ डिनोटेड बाय L। मैंने अभी दिखाया आपको A to N ऐसा मिला है हमको, ANA ऐसा मिला है। लैम्बडा बाय 4 है डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड नोड इज लैम्बडा बाय 4, और नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 4। तो L की वैल्यू कैसी आ गई है, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, दैट इज इट इज ट्वाइस लैम्बडा बाय 4, दैट इज इट इज लैम्बडा बाय 2। तो हियर L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 हमको मिल गया है, ठीक है। और स्मॉल l क्या है, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, ये हमको मालूम है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अब लैम्बडा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिला, L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिलता है, ट्वाइस L। और हमारे पास में V इज इक्वल टू N लैम्बडा का इक्वेशन है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो N की वैल्यू कैसे आती है, N इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा आएगा, V बाय लैम्बडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, V अपॉन ट्वाइस L आएगा। अब करेक्टेड ओपन एंड है, तो L को करेक्ट अगर करना है तो L कैसा करेक्ट करेंगे, L इज इक्वल टू क्या ऐड करना पड़ेगा, L प्लस 2E, ये ऐड करना पड़ेगा। करेक्टेड लेंथ ऐसी रहती है ओपन के लिए, ये हमने देखा हुआ है। तो V अपॉन 2 इंटू L प्लस ट्वाइस E आएगा ये, ठीक है। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी फिर, V अपॉन ट्वाइस अंडर रूट नहीं, इनसाइड द ब्रैकेट L प्लस ट्वाइस E। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक,
ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। और ये क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, समझ में आया। तो यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं सब इरेज कर देती हूँ, देखो पढ़ेंगे इसको। द फंडामेंटल टोन और मोड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स इज एज शोन इन फिगर। वही मैंने जो डायग्राम निकाली वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसके बाद में देर आर 2 एंटीनोड्स। कितने एंटीनोड्स तैयार हो गए, 2 एट 2 ओपन एंड एंड 1 नोड बिटवीन देम। दो के बीच में एक नोड है। ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, L इज इक्वल टू λ/2। हमने देखा है λ/2 कैसे आया, देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना मिलता है, 2L। ओके, तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये इक्वेशन है हमारे पास में, उसके ऊपर से n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा आ गया। इट इज़ लैम्बडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, v इज इक्वल वी अपॉन ट्वाइस एल। और l की वैल्यू कैसी है, फॉर ओपन एंड l करेक्टेड l कैसा रहता है, l इज इक्वल टू एल प्लस ट्वाइस ई रहता है। तो ये मिल गया हमको। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू ट्वाइस एन एल, ये ऐसा दिया हुआ है, तो इसके ऊपर से ट्वाइस एन एल। तो ये जो है, ये L यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये L लिखा हुआ है, ये V इज इक्वल टू ट्वाइस एन एल। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक एंड इट इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कैसा है, तो दिस इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, जो n की वैल्यू मिली है, n इज इक्वल टू वी अपॉन 2 इंटू एल प्लस ट्वाइस ई, ये जो हमको मिल रहा है, तो दिस इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक एंड इट इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये जो दिया है इसका इतना कुछ आवश्यकता नहीं है। अब ये सिर्फ आप याद रखो, v इज इक्वल, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 2nl, ऐसी रहती है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, हो गया हमारा फंडामेंटल मोड। पहला मोड रहता है फंडामेंटल, फिर रहता है सेकेंड मोड डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड मोड के लिए देखेंगे सेकंड मोड क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड मोड के लिए मैं समझा देती हूँ, आपको डायग्राम दिखाई दे रही है कैसी है, तो पहले समझा देती हूँ। तो सेकंड स्टेप है हमारी फॉर सेकंड मोड। सेकंड मोड को ही क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ये भूलना नहीं है, सेकंड मोड को फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड मोड, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो सेकंड मोड में हमको क्या मिलता है कि अगर हमने सेकंड मोड देखा तो पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, तो सेकंड मोड में हमको मिलेगा दोनों, तो ये फिक्स ही है, दोनों साइड में हमको मिलेंगे एंटीनोड, और फिर मिलेगी ये ऐसा मिलता है सेकंड मोड में। ठीक है, सेकंड मोड हमको ऐसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 एंटीनोड्स, यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है। ठीक है, और यहाँ पे भी बीच में एंटीनोड है, तो ये नोड है और ये नोड है। ठीक है, ऐसे हमको मिलता है, यानी हियर फॉर द सेकेंड मोड वी गेट 3 एंटीनोड्स। कितने एंटीनोड्स मिले हैं, 3 एंटीनोड्स एंड 2 नोड्स। कितने मिले हैं, 2 नोड्स मिले हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैसी है, देखो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है λ/4। ये दोनों के बीच में फिर से λ/4, ये दोनों के बीच में λ/4, और ये दोनों के बीच में λ/4। कितने बार λ/4 हो गया, देखो L इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, ये हो गया। अब ये सेकेंड मोड के लिए लैम्बडा न लेते हुए इसको λ1 बोलेंगे। हाँ, इसको λ1 बोलेंगे। यहाँ पे λ1 मैं लिखती हूँ, सेकेंड मोड की वेवलेंथ है λ1। ठीक है, तो ये L की वैल्यू क्या होगी फिर, L इज इक्वल टू ये आएगा 4 टाइम्स 4 λ1/4, दैट इज़ ये 4 कैंसिल, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, λ1। ये मिल गया है L की वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड मोड के लिए सपोज करो फ्रीक्वेंसी भी N1 है। N1 क्या है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी फॉर सेकेंड मोड, फ्रीक्वेंसी फॉर सेकेंड मोड है। ओके, यहाँ पे समझ में आया। तो अगेन V इज इक्वल टू N1 λ1,
ये इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है ये। तो n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा वन आएगा, v अपॉन लैम्डा वन। तो अब लैम्डा वन की वैल्यू डालो, क्या है लैम्डा वन की वैल्यू, इट इज़ l, v बाय एल आएगा। तो l करेक्टेड l फॉर ओपन एंड कैसा रहता है, v अपॉन ट्वाइस नहीं आएगा, सिर्फ l प्लस ट्वाइस ई अंदर आएगा, ठीक है। ये मिलता है हमको v अपॉन एल प्लस ट्वाइस ई। तो ये इक्वेशन अब देखो, अगर फर्स्ट हमको कैसे मिली थी, n की वैल्यू कैसे मिली थी, n इज इक्वल टू हमको मिला था v अपॉन ट्वाइस l प्लस ट्वाइस ई मिला था, ठीक है, ये मिला था हमको। तो अब v अपॉन l प्लस ट्वाइस ई हमको n1 मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क कितना है, यानी n1 हमको कैसा मिल रहा है, n1 इज इक्वल टू ट्वाइस, अब ट्वाइस n मिल रहा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा मिल रहा है। n1 की वैल्यू कैसे मिल रही है, ट्वाइस n। तो ये क्या हो गई, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारा सेकेंड हार्मोनिक 2 है, यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक है, बट इट इज़ द फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक बट क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है ये, ठीक है। n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n मिलता है। तो देखो अब यही हमको यहाँ पे पढ़ना है। द नेक्स्ट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड इज शोन इन फिगर। 3 एंटीनोड्स एंड 2 नोड्स आर फॉर्म, ठीक है। कितने एंटीनोड्स मिले हैं, 3 एंटीनोड्स। ये डायग्राम निकालनी बहुत ज़रूरी है, हाफ मार्क्स इसको भी रहता है, ठीक है। 3 एंटीनोड्स एंड 2 नोड्स आर फॉर्म। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैसा है, L इज इक्वल टू लैम्डा वन आएगा। कैसे आया मैंने आपको बताया है, L1 लैम्डा वन की वैल्यू कितनी आएगी, L आएगी। L इज इक्वल टू कितना मिलता है, फिर L प्लस ये स्मॉल l है, स्मॉल l प्लस ट्वाइस ई, ऐसा आएगा। अब n1 और लैम्डा वन आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम अगर है तो v इज इक्वल टू क्या मिलता है, n1 लैम्डा वन मिलता है। अब वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट v अपॉन l प्लस 2e, ऐसा मिलता है। दैट इज वी गेट n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n, ये मिलता है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, और इसी को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम जाएंगे थर्ड मोड की तरफ, ओके। ये सेकेंड मोड समझ में आया। अब थर्ड मोड की तरफ मैं पहले समझा देती हूँ कि थर्ड मोड कैसा रहेगा। अब ये पॉइंट नंबर 3 ही है फॉर थर्ड मोड, और थर्ड मोड बोलेंगे या इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हार्मोनिक, और थर्ड मोड भी बोल सकते हो, और सेकेंड हार्मोनिक नहीं, सॉरी, ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन के लिए हमको कैसी डायग्राम मिलती है, देखो अब ये ऐसा है। तो पहले हमको ये ऐसा मैं निकाल लेती हूँ, पहले देखो क्या क्या मिल रहा है, ये ऐसा मिलता है हमको, ठीक है। बीच में ये थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, ये ऐसी डायग्राम मिलती है, ठीक है। तो यानी कितने एंटी नोड्स मिले हमको, यहाँ पे एंटी नोड मिल रहा है, यहाँ पे नोड है, ओके। यहाँ पे अगेन एंटी नोड है, यहाँ पे अगेन नोड है, यहाँ पे बीच में एंटी नोड और ये नोड है, और ये भी एंटी नोड है, ठीक है। यानी वी गेट 4 एंटी नोड्स। कितने एंटी नोड्स मिल रहे हैं, 4 एंटी नोड्स एंड कितने नोड्स मिल रहे हैं, 3 नोड्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स 3 नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स आर फॉर्म, ठीक है। कितने नोड्स, अब देखेंगे L की वैल्यू कैसी है। अब एंटी नोड और नोड के बीच में ये लैम्डा बाय 4 है, ये बीच में लैम्डा बाय 4 है, देन लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी एक लैम्डा बाय 4 है, और एक यहाँ पे लैम्डा बाय 4 है, और ये लैम्डा बाय 4 है, ठीक है। अब सेकेंड मोड के लिए लैम्डा 2 बोलेंगे, इसको लैम्डा 2 लिखती हूँ मैं, लिखते टाइम लैम्डा 2 बाय 4 प्लस लैम्डा 2 बाय 4 प्लस लैम्डा 2 बाय 4, कितनी बार मिला है, 6 टाइम्स मिला है ना। लैम्डा 2 बाय 4, देखो 4 टाइम्स हो गया, लैम्डा 2 बाय 4 प्लस लैम्डा 2 बाय 4, ये है हमारी L। तो कितना हो गया, अब 6 टाइम्स मिला है, 6 लैम्डा 2 बाय 4 मिला है, यानी इट इज़ 2
3 ज़ा 6 2 ज़ा, यानी L इज इक्वल टू कितना मिलता है, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 2/2। ठीक है, ये आया है 3 लैम्बडा 2/2, ये L वैल्यू हमको मिली है। अगेन N2 कैसा आएगा, तो हमको कंसिडर करना है V इज इक्वल टू N2 लैम्बडा 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी N2 लेते हैं और जो वेवलेंथ है लैम्बडा 2 लेते हैं, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2L/3 आएगा। ठीक है, 2L/3 उसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, V अपॉन 2L/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 3V अपॉन 2L ऐसा आएगा। और करेक्टेड को ऐड करेंगे, इट इज़ 3V अपॉन 2L। करेक्टेड कैसा रहेगा, L प्लस ट्वाइस E, ये ऐसा आ जाता है। तो अगेन V अपॉन ट्वाइस L प्लस E तो हमारा N था, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3N। ठीक है, दैट इज़ वी गेट N2 इज इक्वल टू 3N मिल गया है। ठीक है, N1 इज इक्वल टू 2N मिला था, N2 इज इक्वल टू 3N मिल रहा है। N3 इज इक्वल टू, आगे जाकर हम सॉल्व करेंगे तो N3 इज इक्वल टू 4N मिलेगा, N5 इज इक्वल टू 6N मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको मिलने वाला है। तो ये N2 इज इक्वल टू 3N मिला है, यानी थर्ड हार्मोनिक मिला है। 3 दिख रहा है ना, तो थर्ड हार्मोनिक मिला है हमको, थर्ड हार्मोनिक। और ये कितना ओवरटोन है, सेकेंड ओवरटोन है। ठीक है, समझ में आया। तो चलो पढ़ते हैं इसको। देखो, फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन इन द नेक्स्ट वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स 4 एंटीनोड्स एंड 3 नोड्स आर फॉर्म। कितने एंटीनोड तैयार हुई है डायग्राम में देखो, और 3 नोड्स तैयार हो गई है। ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितनी मिलती है, कैसे आई, मैंने आपको बताया है, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 2/2। ठीक है, ये मिला है, लैम्बडा 2 की वैल्यू 2L/3 निकली है, और उसके ऊपर से 2L की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी है यहाँ पे बुक में, L प्लस 2E अपॉन 3। और N2 और लैम्बडा 2 अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो वी गेट V इज इक्वल टू N2 लैम्बडा 2, और N2 की वैल्यू क्या मिलती है, V अपॉन लैम्बडा 2, और इसको ऐड कर देते हैं और वी गेट N2 इज इक्वल टू थ्राइस N। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। 3 दिख रहा है, थर्ड हार्मोनिक, बट इट इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अगर हम, तो आपको दिखाई देगा फॉर फ्रीक्वेंसी अब N2 है, फिर N3 N4 N5, ऐसे करते करते हमको मिलेगा NP तक। सपोज करो फ्रीक्वेंसी NP है, तो हर बार हमको कैसा मिल रहा है, P प्लस 1 N मिल रहा है। देखो, क्योंकि देखो हमको मिला था N2 इज इक्वल टू क्या मिला था, थ्राइस N, N1 इज इक्वल टू क्या मिला है, ट्वाइस N, यानी N1 देखो ये 2 P प्लस 1 है ना, सपोज ये P है NP, तो वी गेट P प्लस 1 और N, ऐसा नेचर का मिल रहा है। ठीक है, तो एवरी टाइम वी गेट pth ओवरटोन, NP फॉर pth ओवरटोन, एंड NP की वैल्यू कैसे मिल रही है, P प्लस 1 इंटू N मिल रही है। तो P को अगर हम 0 1 2 3 अगर ऐड करेंगे हर एक को इसमें, तो आपको बराबर वो वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दैट इज़ ऑल द हार्मोनिक्स। देखो हमको पहला मिला है N भी मिला है, N यानी 1N भी मिला है फंडामेंटल के लिए, 1N 2N 3N, आगे जाकर N3 अगर निकालेंगे तो 4N मिलेगी, N4 अगर निकालेंगे तो 5N मिलेगा, N5 इज इक्वल टू 6N मिलेगा। ठीक है, एवरी टाइम हमको मिलने वाला है, हर हार्मोनिक मिलने वाला है इसमें। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट यहाँ पे समझ में आया आपको, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो, दस ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स। ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर द फ्रीक्वेंसी NP फॉर pth ओवरटोन इज क्या है, ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है, NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N, ये है। ठीक है, वेयर N इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड P इज इक्वल टू कितना है, 0 1 2
3 एंड डैश डैश। क्लोज के लिए हमको क्या मिली थी, एन पी इज इक्वल टू ट्वाइस पी प्लस 1 इंटू एन। ये क्लोज का फॉर्मूला है, ये ओपन का फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, यहाँ पे हमको ऑल हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ये क्लोज के लिए है और ये ओपन के लिए है, समझ में आया ये। तो ऐसे ही याद रखना है आपको। यहाँ तक हमारा पूरा ये 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो हमने ये पूरा कंप्लीट किया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको लिखना है आपको। ठीक है, ये सब मैं इरेज करती हूँ, आपको ये आराम से लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है हर बार। ओके, तो अब हम जाएंगे, ये भी मैं सब इरेज कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है हर बार। तो देखो क्या है वो, कि एंड करेक्शन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। अब एंड करेक्शन पाइप का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, 2 पाइप है सेम डायमीटर के बट उनकी लेंथ अगर डिफरेंट है, तो एंड करेक्शन और पाइप कैसे ओपन एट बोथ द एंड्स है, तो पाइप है ओपन एट बोथ द एंड्स, तो ये प्रूव करके दिखिए देना है हमको। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि शो दैट फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स द एंड करेक्शन की वैल्यू ये है, ये हमको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो प्रूव करते हैं। अब हमको कंसिडर करना है 2 पाइप कैसे है ओपन एट बोथ द एंड्स है, दोनों भी पाइप कैसे है ओपन है बोथ एंड से, और दोनों की लेंथ कैसी है, ये 2 पाइप लेते हैं, एक की L1 है और दूसरे की L2 है। ठीक है, ये हो गया। अब एक की फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरे की N2 है, और जो करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम L1 है, इसकी L2 है। तो फॉर ये अगर पाइप ओपन कंसिडर कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू पहले के लिए हम लिखेंगे ट्वाइस N1 L1, जैसे हमने देखा हुआ है ये इक्वेशन। और इस दूसरे के लिए कैसे लिखेंगे, ट्वाइस N2 L2। ठीक है, ये आएगा। तो अब हमको मिला है N1 2 कैंसिल हो जाएंगे, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। ठीक है, तो अब L ओपन है तो L के करेक्टेड है, L कैसा रहता है, इट इज़ L1 प्लस ट्वाइस E1 बोलेंगे, इट इज़ इक्वल टू N2 इंटू ब्रैकेट L2 प्लस ट्वाइस E2 करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसको ओपन करेंगे, दैट इज़ इट इज़ N1 L1 प्लस ट्वाइस E1 E, दोनों का एंड करेक्शन वही है रहेगा, सॉरी दोनों का E1 E2 नहीं रहेगा, दोनों का एंड करेक्शन सेम ही रहता है। तो दोनों में E ही रहता है इस एंड करेक्शन, ट्वाइस E रहेगा N1, यहाँ पे N1 आएगा, N1 इज इक्वल टू N2 L2 प्लस ट्वाइस E N2 आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, ट्वाइस E N2 के पास में N1 को भेज देना है, ट्वाइस E N1 करेंगे इसको, और यहाँ पे N1 L1 माइनस N2 L2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो E की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ट्वाइस 2, अगर हमने 2E कॉमन निकाला है, यहाँ पे 2E को अगर हमने कॉमन निकाला तो वी गेट N2 माइनस N1, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे N1 L1 माइनस N2 L2 मिल जाता है। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू हमको मिलता है, देखो N1 L1 माइनस N2 L2, और ये 2 इंटू N2 माइनस N1। ये सभी स्टेप्स आपको लिख लेनी है, क्योंकि बुक में डायरेक्ट दिया है, बुक में ऐसे दिया नहीं है, तो ये डायरेक्ट स्टेप्स है। आप ये हमारे पास में जो ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, बुक में आपको ये स्टेप्स नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये सब में देखो आपको क्या मिला है, N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन ट्वाइस N2 माइनस N1, ये मिला है। या हमको अगर उल्टा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, E इज इक्वल टू, अब पहला लेना है N2 L2 माइनस N1 L1, N1 L1 की जगह मैंने चेंज कर दिए देखो, और नीचे आएगा फिर N1 माइनस N2, यहाँ पे आया था N2 माइनस N1। तो ये भी कर सकते हो आप, कैसा भी कर सकते हो। तो ये समझ में आया, 2 पॉसिबल आंसर्स आएंगे इसके, तो ये समझ में आया कैसा आएगा। तो ये बीच वाली स्टेप्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिया है, बुक का ही है, ये डायरेक्ट दिया है, तो समझ में आया है। अब मैं सॉल्व करके आपको बता ही दिया है आपको। तो अब देखेंगे हम, पाइप क्लोज है तो क्या होगा,
इसका एंड करेक्शन, दो पाइप कंसिडर करेंगे और दो पाइप अगर क्लोज है तो क्या होगा, तो एंड करेक्शन फॉर ए पाइप क्लोज एट वन एंड, तो उसका एंड करेक्शन क्या होगा उसको देखेंगे हम। तो प्रूव कर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट एंड करेक्शन फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड इज ई इज इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस N2, ये आएगा अगर दो पाइप को कंसिडर करना है विच इज़ क्लोज एट वन एंड, ऐसा कंसिडर करना है। और यहाँ पे लेंथ है उनकी L1, इसकी है L2, और फ्रीक्वेंसी है इसकी N1, इसकी है N2, और इसकी करेक्टेड है L1, इसकी करेक्टेड लेंथ है L2। ठीक है, पाइप कैसा है, क्लोज एट वन एंड है, तो V इज इक्वल टू कितना आया था, हमने निकाला था ये N1 L1 आया था, इट इज़ 4NL आया था ना, V इज इक्वल टू 4NL रहता है क्लोज एंड के लिए। ठीक है, क्लोज पाइप वन एंड क्लोज है उसका, तो उसके लिए वेलोसिटी रहती है 4NL, और ओपन रहता है तो उसके लिए वेलोसिटी है V इज इक्वल टू 2NL, इसको भूलना नहीं है। तो 4N1 L1 इज इक्वल टू 4N2 L2 आएगा, और N1 फिर 4 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ वी गेट N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। अब इसमें क्लोज है, करेक्टेड लेंथ आएगी सिर्फ L1 प्लस E और N2, और करेक्टेड आएगी L2 प्लस E, ऐसे आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 इंटू E। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, N2 E माइनस N1 E करती हूँ, यानी ये यहाँ पे भेज दिया ये साइड, और ये साइड कर रही हूँ। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2, ऐसा आएगा। तो ये E को कॉमन अगर हम निकालते हैं, वी गेट N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 आएगा। तो यानी वी गेट, ऊपर मैं लिखती हूँ E इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1, ये मिल जाता है E का। ठीक है, और अगर हमने ये इसका N और L की पोजीशन चेंज कर दी तो कैसा मिलेगा, ऊपर आएगा N2 L2 माइनस N1 L1, और नीचे आएगा N1 माइनस N2, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बीच वाले स्टेप्स आपके बुक में नहीं है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टेप्स दिखाई दे रही है, वही है सब, ये फाइनली प्रूव करके दिखाया है। अब मैं रीड नहीं करती हूँ क्योंकि वो सब हमने किया है। यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है तो टॉपिक। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6.4, क्या है एग्जाम्पल उसको देखेंगे। बहुत इजी एग्जाम्पल है, मैं पढ़ती हूँ। एन एयर कॉलम इज़ ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। एयर कॉलम की लेंथ कितनी है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, दैट इज़ L इज इक्वल टू एयर कॉलम की लेंथ है, इसको भूलना नहीं है, इट इज़ 17 सेंटीमीटर है, दैट इज़ इट इज़ 0.17 मीटर है ये। ठीक है, देन क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन, कि कौन सी ओवरटोन कितना दिया है। ओवरटोन इज डिनोटेड बाय P, हमने देखा हुआ है ओवरटोन P इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो क्या करनी है हमको, फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बोला है, इफ़ द एयर कॉलम इज क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड, दोनों के लिए निकालना है। क्लोज एट वन एंड पाइप है और ओपन एट बोथ एंड वाला भी पाइप है, और वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू कितनी है, 340 मीटर सेकंड इनवर्स, और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्लोज पाइप, पहले हम क्लोज पाइप के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर क्लोज पाइप के लिए n की वैल्यू कैसी रहती है, क्लोज पाइप के लिए n की वैल्यू रहती है V/4L, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो और ये जो क्लोज पाइप है यहाँ पे NP की वैल्यू कितनी रहती है, NP इज इक्वल टू 2P+1 इंटू ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे NO।
ठीक है, नहीं भी किया तो भी चलेगा, सिर्फ n भी बोला तो आपको चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू v अपॉन 4l है, तो v की वैल्यू है 340, 4 इंटू एल है 0.17। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 340 इंटू ये आएगा 100 अपॉन 4 इंटू 17, तो इसको 4 और 25 आएगा ये। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 500 हर्ट्ज़ आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आती है 500 हर्ट्ज़ फॉर क्लोज एंड के लिए। ओके, अब हमको निकालना है फिफ्थ ओवरटोन के लिए कितनी आती है, ये निकालना है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ, ये तो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप आई है NC, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है। अब फिफ्थ ओवरटोन के लिए N5 हम लेंगे। इट इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ट्वाइस P प्लस 1, ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो क्या आएगा ट्वाइस P प्लस 1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NC से दिखाई हमने, NS इज इक्वल टू 2 और 5 फिफ्थ ओवरटोन है तो, और NC की वैल्यू हमने निकाली है 500, तो इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 प्लस 1 11, और ये आएगा 5500 हर्ट्ज़। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज के लिए, हमने N5 की वैल्यू निकाली है क्लोज एंड के लिए। ठीक है, वैसे ओपन एंड के लिए दोनों साइड ओपन है पाइप के, इसके लिए निकालनी है। तो सेकंड पार्ट करेंगे हम। फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ हैंड, ओपन एट बोथ हैंड्स। ठीक है, बोथ हैंड्स के लिए ओपन है तो कैसा आएगा, देखो बोथ हैंड के लिए ओपन है तो जो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ओपन के लिए NO फ्रीक्वेंसी V अपॉन ट्वाइस एल रहती है। ठीक है, हमने ये देखा है, तो V अपॉन ट्वाइस एल है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा ओपन के लिए, V की वैल्यू है दी है हमको 340, और 2 इंटू एल की वैल्यू है 0.70। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट, वही फॉर्मूला हमको मिलेगा कितना, 500 हर्ट्ज़। ये हमने किया है 500, 3 इंटू 2 इंटू 0.17, सॉरी नहीं 500 नहीं आता, ये 2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, दैट इज़, इट इज़ 1000 हर्ट्ज़ आता है। ठीक है, 1000 हर्ट्ज़ आएगा। अब सेम, अब हमको निकालना है फिफ्थ ओवरटोन के लिए NP इज इक्वल टू क्या रहता है, ओपन एंड के लिए फॉर्मूला P प्लस 1 NO। ठीक है, तो NP यानी N5 चाहिए, तो इट इज़ P यानी 5 प्लस 1 और 1000, यानी 6 इंटू 1000, इट इज़ इक्वल टू 6000 हर्ट्ज़। ठीक है, सभी निकाल लिया, यही हमको निकालना था, इजी था ये, बहुत इजी एग्जाम्पल था, सो समझ में आया। तो अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखो 6.5 को भी देख लेंगे। अ क्लोज पाइप एंड एन ओपन पाइप हैव द सेम लेंथ। क्लोज पाइप और ओपन पाइप की लेंथ, ये क्लोज पाइप है और ये ओपन पाइप है, दोनों की लेंथ कैसी है, एल सेम ही है, लेंथ कैसी है, सेम है दोनों की। ठीक है, शो दैट नो मोड ऑफ द क्लोज पाइप हैज़ द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ द ओपन पाइप। यानी हमको शो करना है कि जो कोई भी मोड के लिए, क्लोज पाइप के लिए जो सेम वेवलेंथ में है, तो कोई भी वो मोड नहीं रहेगा, दोनों की वेवलेंथ भी कैसी है, सेम है, तो यहाँ पे कोई भी मोड वहाँ पे नहीं रहेगा, यानी दोनों मैच नहीं होंगे, लैम्बडा की वैल्यू मैच नहीं होंगी। ठीक है, ये लैम्बडा क्लोज के लिए और ये लैम्बडा ओपन के लिए, क्लोज और ओपन LC और लैम्बडा C और लैम्बडा 0 लेते हैं, तो दे डू नॉट मैच विथ ईच अदर, कोई भी मोड मैच नहीं होगा। यही हमको देखना है, क्योंकि हमने देखा है क्लोज के लिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं और ओपन के लिए सभी हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर क्लोज पाइप NP की वैल्यू कितनी रहती है, NP फॉर ऊपर मैं क्लोज के लिए ऐसा लिखती हूँ, NP इज इक्वल टू ट्वाइस P प्लस 1 और N ऐसा रहता है। N कौन सा रहता है, क्लोज वाला ही रहता है। ठीक है, NC ऊपर लिखती हूँ लगे तो, एंड NC की वैल्यू, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ इक्वल टू V अपॉन 4L रहती है। ठीक
ठीक है। तो लैम्बडा पी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ पे लैम्बडा पी की वैल्यू कैसे आएगी फिर इसके ऊपर से, क्योंकि हमको मालूम है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा रहता है। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा रहता है। तो अब हमको देखना है v इज इक्वल टू एन सी इंटू लैम्बडा सी, ऐसा करेंगे इसको। लैम्बडा सी की वैल्यू कैसे आएगी, v अपॉन एन सी आएगा। ठीक है, एन सी की वैल्यू कितनी है, एन सी की वैल्यू v अपॉन 4l है। एन सी की वैल्यू कितनी है, v अपॉन 4l है। तो उसको ऐड करेंगे v अपॉन 4l, तो लैम्बडा पी की वैल्यू क्या आएगी, हमको मिलेगी लैम्बडा पी, लैम्बडा जो p है वो कैसा आएगा, इट इज़ इक्वल टू 4l अपॉन ट्वाइस p प्लस 1 आएगा। ठीक है, देखो एन पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन पी की वैल्यू है ट्वाइस पी प्लस 1 एन सी है। तो एन सी की वैल्यू ऐड करेंगे ना उसमें, एन सी की वैल्यू क्या है, एन सी की वैल्यू है v अपॉन 4l। देखो ये फालतू की भी निकाल लेती हूँ मैं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। देखो अब मैं सिंपली एन पी की वैल्यू में ऐड कर देती हूँ, देखो फिर आपको समझ में आएगा। एन सी की वैल्यू कितनी है, v अपॉन 4l है। तो एन पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस पी प्लस 1, ये आएगा एन सी की वैल्यू v अपॉन 4l। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू 4l अपॉन ट्वाइस p प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वेयर p क्या है, इंटीजर है। और ओपन पाइप के लिए कैसा आएगा, ओपन पाइप के लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो कैसा हो जाएगा, लैम्बडा, अब सपोज ओपन पाइप है तो इसको हम इंटीजर लेते हैं, m लेते हैं ओपन पाइप के लिए। इट इज़ इक्वल टू 2p, कितना आता है हमारा फॉर्मूला क्या है, p प्लस 1 है। ओपन पाइप के लिए क्या है, p प्लस 1 है इंटू n, ऐसा है ना। p यहाँ पे हम np लिख लेते हैं लगे तो, np ओपन इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n ओपन, ऐसा है हमारा फॉर्मूला। तो लैम्बडा की m की वैल्यू क्या आएगी, मैं अब डायरेक्ट लिखती हूँ, इट इज़ ट्वाइस l अपॉन m प्लस 1 आएगी। ठीक है, ये आता है m प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने m लिया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे m लिया है। ठीक है, m प्लस 1 आएगी, यानी दोनों भी हम देख रहे हैं कि दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्बडा की वैल्यू जो है, लैम्बडा ये p की वैल्यू जो मिल रही है क्लोज के लिए, लैम्बडा p क्लोज की वैल्यू मिल रही है 4l ट्वाइस p अपॉन ट्वाइस p प्लस 1, और लैम्बडा m की वैल्यू मिल रही है ट्वाइस l अपॉन m प्लस 1 मिल रही है। ठीक है, अब m लेना है p की जगह, इसको भूलना नहीं है। ये है हमारा इक्वेशन, समझ में आया। यानी वी से दैट एल पी फॉर क्लोज, लैम्बडा p फॉर क्लोज एंड इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा m फॉर ओपन एंड। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो हमको ऐसा मिला है इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे जाकर, देखो क्या मिला है फिर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको ये दिखाना था, लैम्बडा p क्लोज इज इक्वल टू लैम्बडा m ओपन। ठीक है, लैम्बडा p क्लोज की वैल्यू हमको मिली है 4l अपॉन ट्वाइस p प्लस 1 मिली है, और लैम्बडा m की है ट्वाइस l अपॉन m प्लस 1। देखो यहाँ पे है ना, m प्लस 1 ये मिली है। ये दो वैल्यूज़ आपको लैम्बडा p और लैम्बडा m की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है। अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4l इंटू m प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस l ट्वाइस p प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे l कैंसिल आएगा, तो वी गेट ट्वाइस m प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस p प्लस 1, ऐसा आता है। ठीक है, ये विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो m है और यहाँ पे p है, ये ट्वाइस इंटू m प्लस 1 दोनों साइड इक्वल दिख रही क्या आपको, नहीं दिख रही है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हेंस ये जो दो पाइप है हैव, हेंस नीचे हम लिख सकते हैं, हेंस टू pipes cannot have modes with same frequency। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और वेवलेंथ,
सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए पॉसिबल ही नहीं है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने दो ले लिए हैं, आज कंप्लीट किया है एग्जाम्पल। अगले इसमें हम न्यू पार्ट्स चालू करेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करो, राइट डाउन करो। ये 4 मार्क का एक्सप्रेशन लिया था उसको राइट डाउन करिए। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।